दोस्तों ओरिजिनल आईपैड आ गया है। अब ओरिजिनल आईपैड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईपैड्स में मिनी आ गया है, प्रो आ गया है, आईपैड एयर भी आ गया है, लेकिन ये है 10th जनरेशन ओजी आईपैड। जी हाँ, अब दिस वन इज अ मिक्स्ड बैग। कुछ चीजें सही में बहुत ज्यादा अच्छी है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, कुछ चीजें ऐसी है कि मुझे लगा कि यार इतना प्राइस नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने कहा दोस्तों मिक्स्ड बैग है। ओपन करते हैं। वैसे कलर्स आ गए हैं अलग अलग। जी हाँ, 4 कलर्स हैं इस टाइम, और हमारे पास जो कलर है ना, यू मस्ट नॉट हैव एवर सीन इट ऑन एन आईपैड। वैसे 4 कलर जो है ना राइट अप फ्रंट आपको दिख रहे हैं। जी हाँ, दिस वन, दिस इज पिंक, डार्क पिंक, ब्लू, व्हाइट एंड देन येलो। येलो कैसे होगा पता नहीं, बट हमारे पास जो कलर है वो है सबसे ऊपर वाला। बात करते हैं इसके बारे में क्विकली, बाकी क्या है बॉक्स के अंदर वो भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है एंड सिम कार्ड टूल भी है। जी हाँ, दिस इज द वाईफाई एंड सेल्यूलर वर्जन। 20 वॉट का टाइप सी वाला अडेप्टर आता है एंड टाइप सी टू टाइप सी केबल आती है। जी हाँ, सो यू हैव अ टाइप सी पोर्ट ऑन अ ओरिजिनल आईपैड। पहले लाइटनिंग पोर्ट हुआ करता था, अब दोस्तों यूएसबी टाइप सी आ गया है इसमें। लेट्स ओपन। Oh my God, look at that color. Ooh, just look at this. Not very heavy, huh? फ्लैट साइड से USB टाइप सी है। iPad Air जैसे था, iPad Air 5th जनरेशन, वैसे ही कुछ है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में बात करने वाला हूं। बट वेट करते हैं दोस्तों। मैं कहूं तो दिस शुड बी 350 ग्राम्स, 350, 370, 477 ग्राम्स। ओह माय गॉड। या जब डिवाइसेस बड़े होते हैं ना, आई गो रॉन्ग, 100 ग्राम से टोटली डिफरेंस आया है। माय गुडनेस। वैसे दोस्तों अगर डिजाइन के बारे में बात करूं, iPad 9th जनरेशन से आप कंपेयर करते हो तो बहुत डिफरेंस है। जी हाँ, एक तो फ्लैट साइड्स आ गए, पीछे की तरफ कर्व्ड हुआ करता था, मोटे बेजल्स हुआ करते थे, बट नाउ दिस हैज बिकम मॉडर्न, बहुत ही नया, एंड आई विल से iPad Air ही लगता है। वैसे दोस्तों टच आईडी आता है, पावर बटन में ही है, बट दिस वन ये देखेंगे आप, ग्लास के जैसे इसका जो फिनिश है, दैट इज अ ग्लास फिनिश। आई एम नॉट टू श्योर कि ये ग्लास है या नहीं, बट यस, टच आईडी इज देयर। दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूं, दिस इज 10.9 इंच। अगेन iPad Air का जो साइज है वही डिस्प्ले का साइज है, वही लिक्विड रेटिना डिस्प्ले आता है। 500 निट्स ब्राइटनेस है, FHD प्लस रेजोल्यूशन है, एंड डिस्प्लेज यू नो iPad के जो डिस्प्लेज होते हैं दे आर फैंटास्टिक। दिस इज नो डिफरेंट। वैसे दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब iPad Air 5th जनरेशन में आपको M1 चिपसेट मिलता था, इसके अंदर आपको A14 बायोनिक चिपसेट मिलती है अगर 9th जनरेशन iPad के साथ कंपेयर करते हो। बट iPad Air के साथ अगर कंपेयर करते हो 5th जनरेशन, देन दिस इज 1 स्टेप लोअर। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये iPad 5th जनरेशन के थोड़ा नीचे आता है, प्रॉब्ली 2021 iPad Air। और हाँ, ये अब 5G है। अगर 9th जनरेशन देखोगे तो वो 4G था, दिस वन इज 5G। अब इसमें वाईफाई एंड सेल्यूलर एंड ओनली वाईफाई वेरिएंट्स आते हैं। प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है दोस्तों, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, 45,000 से। जी, इसका जो बेस वेरिएंट है 64GB स्टोरेज वाला, दैट स्टार्ट्स एट 44,900, और इसमें 128GB नहीं है, डायरेक्टली 256GB, और उसकी प्राइस कुछ 60,000 रुपीज। अब मैं 9th जनरेशन से कंपेयर करूं तो प्राइस नियरली 9-10 हजार से बढ़ गई। वैसे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, अब इसके साथ दोस्तों फोलियो केस का सपोर्ट आ गया है, एंड यस, फर्स्ट जनरेशन जो पेंसिल है और उसके बारे में मुझे बात करनी है। फर्स्ट जनरेशन पेंसिल का सपोर्ट है एंड उसके साथ डोंगल भी मिलता है, लेकिन ये जो फोलियो केस है, आई लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। टोटल जो है इसमें 2 पीसेस हैं, ये देखिए। ओह, आई डोंट वांट टू टेयर इट। ओके, कीबोर्ड एंड ये बैक, ये जो है ये मुझे बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगा, क्योंकि मैं iPad Pro Magic फोलियो के साथ इस्तेमाल करता हूं, एंड इट बिकम्स हेवी। समटाइम्स आपको कीबोर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ बैक चाहिए होती है, ताकि पिछली बैक जो है वो खराब ना हो, एंड विद दिस दैट्स पॉसिबल। लुक एट दिस एंड कीप इट लाइक दिस। उतना ही नहीं, इसमें दोस्तों जो वेबकैम आ गया है, इसका मतलब जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह आप कर रहे हो, यू कैन जस्ट कीप योर iPad लाइक दिस, एंड ये वाइड एंगल कैमरा है, सो आप सिर्फ खड़े रह सकते हो एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हो। वैसे दोस्तों ट्राई करते हैं। ओके, दिस इज नॉर्मल। ओह फैंटास्टिक, मतलब अगर बात करनी है मैं बहुत इजीली ऐसे बात कर पाऊंगा, लेकिन 2-3 लोग हैं तो आप इसे वाइड भी कर सकते हो। लुक, ओह माय गॉड, दैट इज वाइड, प्रोबेबली वन ऑफ द वाइडेस्ट कैमरास। लुक एट दिस, ये देखिए। Oh God, 122 डिग्रीज FOV है, दैट इज क्रेजी। और एक क्रेजी चीज जो है दोस्तों, ये फोलियो केस, एब्सोल्युटली लव इट,
वेरी नाइस। अगर आप iPad लेने वाले हो, सीरियसली मुझे पता है ये फोलियो केस थोड़ी महंगी है, बट इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल। आई मीन 90% जो आप लैपटॉप पे कर सकते हो, इसके साथ सब कुछ आप कर पाओगे। आई जस्ट होप कि iPad OS जो है थोड़ी और मैच्योर हो जाए, नीड्स टू कम क्लोजर टू बिकम अ लैपटॉप OS। वैसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, जी हाँ, ये दोस्तों फर्स्ट जनरेशन पेंसिल है। एंड फर्स्ट जनरेशन पेंसिल आपको पता है मैग्नेटिक चार्जिंग, जैसे iPad Pro में होता है कि आपने पेंसिल रख दी और चार्ज हो गया, वैसे नहीं है। ये निकल नहीं रहा है दोस्तों, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेयर इट। वाह, फाइनली। वैसे एक्स्ट्रा टिप आता है दोस्तों, एंड पीछे की तरफ या अब ये प्रॉब्लम है, एप्पल पेंसिल 1 में लाइटनिंग पोर्ट आता है और उसके लिए उन्होंने डोंगल दिया हुआ है। तो अगर आपको चार्ज करनी है आपकी पेंसिल, ये जो डोंगल है इसे आपको इस्तेमाल करना होगा। यस, एंड आई विल पुट इट हियर लाइक दिस। और उसके बाद में दोस्तों यू विल हैव टू यूज दिस, और फिर आपको ये डालना होगा, ऐसे आप चार्ज कर पाओगे। जी हाँ, यस, प्लीज सब्सक्राइब। सिर्फ उसी के लिए पेंसिल इस्तेमाल करता हूं मैं। वैसे दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो 28.6 वॉट आवर की बैटरी है, जो आराम से आपको एटलीस्ट एप्पल क्लेम करता है कि 9 घंटे तक चलेगी। एंड यस, दे आर प्रीटी ऑन टारगेट। 8-9 घंटे एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, होल डे आप आराम से यूज कर पाओगे iPad 10th जनरेशन। कैमरास के मामले में दोस्तों देयर इज अ डिफरेंस। जी हाँ, अगर 9th जनरेशन के साथ कंपेयर करते हो, अब 8 मेगापिक्सल के जगह पे 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है। वीडियोस आप 4K शूट कर पाओगे, 4K 60 FPS, पहले 1080p था। आगे का भी जो फ्रंट वाइड एंगल कैमरा है, दैट इज ऑल्सो 12 मेगापिक्सल, तो उधर भी अपग्रेड है। सो ओवरऑल कैमरास के मामले में डेफिनेटली बिग अपग्रेड। और दोस्तों अगर A14 बायोनिक चिप के बारे में बात करूं तो हाँ, 1-2 साल पुराना चिपसेट है, 1-2 जनरेशन पुराना है मैं कहूंगा, बट फिर भी इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इवन नाउ। मतलब मल्टीटास्किंग में आपको बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए। iPad 9th जनरेशन में 3 GB रैम थी, इसमें 4 GB रैम आ गई है। विद बायोनिक A14 मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप कर पाओगे। मल्टीटास्किंग वगैरह शुड बी अ ब्रीज। हाँ, एकदम हाई एंड गेमिंग वगैरह आपको करना है, आई विल सजेस्ट यू गो फॉर M1 iPad Air जो है उसके लिए, बट दिस वन फॉर रेगुलर 95% ऑफ द पीपल इट इज मोर देन इनफ। एंड फाइनली दोस्तों, ये मतलब अगर मिनी को आप छोड़ते हो तो दिस इज काइंड ऑफ द चीपेस्ट iPad दैट यू कैन गेट राइट नाउ। बट जैसे मैंने कहा, अगर ये 40,000 के नीचे आता था, आंखें बंद करके मैं कहता था दिस इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी एप्पल प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, 45,000 का है दोस्तों। अगर आप टाइट बजट पे हो, डेफिनेटली यू कैन लुक एट दिस। लेकिन अगर है आपके पास पैसे, तो मैं कहूंगा कि 10,000 ज्यादा देके 55,000 में जो iPad Air 5th जनरेशन आता है, दैट वुड बी अ बेटर डील, स्पेशली अगर आप परफॉर्मेंस के पास देख रहे हो तो। अगर एक ऑलराउंड डिवाइस चाहिए, रेगुलर चीजें आपको करनी है, मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, बाकी सब चीजें करनी है, उसके लिए दिस इज गुड इनफ। वैसे मैंने आपको USB Type-C के बारे में बताया दोस्तों, इसमें USB Type-C आता है, जो अच्छी बात है। यू नो, एप्पल इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन ये USB जनरेशन सेकंड जनरेशन का USB Type-C है, तो रीड राइट स्पीड्स है वो लाइटनिंग पोर्ट जितने ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस OG iPad 10th जनरेशन की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।